हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल राणा और आप सभी लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राहुल राणा मैथ्स। मैं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है। आज के सेशन में सीखेंगे वैसे संख्या का वर्ग निकालना जिसके अंक रिपीट करते हैं। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। वैसी चलिए, तो सबसे पहले इसमें लेते हैं वैसा संख्या जिसका प्रत्येक अंक एक से बना हो। तो हम सब लोग जानते हैं एक का स्क्वायर एक होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो सबसे पहले एक टेक्निक सीखेंगे। जैसे 11 का स्क्वायर, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि इसमें जो है एक क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। कितना बार रिपीट हो रहा है, तो 2 बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि अगर ये 2 बार रिपीट हो रहा है तो क्या करेंगे, इसका जब वर्ग निकालेंगे तो बढ़ते क्रम में 2 तक जाएंगे। जितना संख्या होगा, जितना संख्या रिपीट होगा, जितनी बार रिपीट होगा तो मैक्सिमम उतना तक जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, घटते क्रम में जाएंगे। तो अगर हम लिखते हैं एक का स्क्वायर, तो देखते एक है कितना बार आया है, कितना बार रिपीट हुआ है, तो 1 2 3 बार रिपीट हुआ है। तो क्या करना, आपको 1 से 3 तक जाना है। उसके बाद फिर घटते क्रम में 2 1 लिखेंगे। तो क्या होगा, 1 2 3 2 1। अगर लिखते हैं 1 का स्क्वायर, अब देखते हैं जो संख्या बना है वो जो संख्या बना उसमें एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। तो कितना बार पुनरावृत्ति हो रहा है, तो 4 बार। तो क्या करना है आपको, जितना बार पुनरावृत्ति हो रहा हो, जितना बार डिजिट से रिपीट कर रहा हो, तो 1 से स्टार्ट करके उतना डिजिट तक जाएंगे। जैसे 1 2 3 4, ठीक है। क्योंकि एक जो है 4 टाइम्स आया है, 4 बार रिपीट हुआ है, तो मैक्सिमम कहाँ तक जाएंगे, 1 2 3 4 तक जाएंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, घटते क्रम में 1 तक आएंगे। तो फिर क्या लिखेंगे, 3 2 1। उसी प्रकार से अगर 1 1 1 3 4 5, अब ये संख्या जो बना है इसमें एक कितना बार आया है, कितना बार रिपीट हुआ है, तो 5 बार। तो 1 से स्टार्ट करते हुए कहाँ तक मैक्सिमम जाएंगे, 5 तक जाएंगे। उसके बाद क्या करना, घटते क्रम में जाना है और कहाँ तक आके रुकना है, तो 1 तक आके रुकना है। तो क्या होगा फाइनली, 1 2 3 4 5। उसके बाद 5, चूंकि 1 5 बार आया था तो 1 से 5 तक आ गए। उसके बाद क्या करना है, घटते क्रम में लिखना है, ठीक है। तो क्या होगा, 4 3 2 1। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अगर देखते हैं 1 2 3 4 5 6, तो अब आप सभी लोग बिना कलम उठाए सॉल्व कर सकते हैं। अगर 1 2 3 4 5 6 है, इसका मतलब कहाँ तक जाना है, 6 तक जाना है। तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। उसका फिर घटते क्रम में लिखेंगे। तो क्या होगा, 5 4 3 2 1। तो ऐसे सवाल आप लोग कर पाएंगे। अब दूसरा देखते हैं। अब देखते हैं जैसे 22 का स्क्वायर। तो क्या 22 को सबसे पहले सीखना है, एक टेक्निक सीखने वाले हम लोग कि 22 को लिख कैसे सकते हैं। तो 22 को लिख सकते हैं क्या, 2 गुना 11 लिख सकते हैं ना। 22 बराबर 2 गुना 11। अब यहाँ 22 का स्क्वायर है, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर होगा, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर अब गुना 11 का स्क्वायर। ये बेसिक सिखा रहे हैं, 2 का स्क्वायर गुना 11 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर होता कितना, 4। अगर 11 का स्क्वायर होगा तो यहाँ क्या होगा, 2 बार रिपीट किया है तो क्या लिखेंगे, 1 2। उसके बाद फिर घटते क्रम में आ जाएंगे। तो यहाँ से अब ऐसे टाइप के सवाल, ठीक है, बहुत ही कम समय में करेंगे। तो क्या होगा, 4 1 4 4 2 8 4 484। अगर लिखते हैं 222 का स्क्वायर, एक बार फिर से समझते हैं 222 का स्क्वायर। तो सबसे पहले ये आपको सोचना है 222 को कैसे लिख सकते हैं। तो 222 को लिख सकते हैं 2 गुना 111 लिख सकते हैं, 2 गुना 111। चूंकि ये स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर होगा, ये कितना होगा, 111 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर होगा कितना, 4।
और 111 का स्क्वायर तो 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो 1 2 3 फिर घटते क्रम में 2 1 लिखेंगे, तो क्या होगा 4 गुना 1 2 3 और फिर घटते क्रम में 2 1 हो जाएगा। अब क्या होगा 4 4 दूनी के 8 4 तिया 12 के 2 हाथ रहे 4 दूनी 8 1 9 4 1 4, ठीक है। तो देखना कितना कम समय में हो रहा है। अब ये सब जो प्रोसेस है, अब ये सब प्रोसेस का जरूरत नहीं है, ये सब प्रोसेस मैंने आपको सिखाया है कि कैसे कम समय में कैसे करना है, तो ये प्रोसेस को नेक्स्ट स्टेप में इग्नोर करेंगे। तो यहाँ से फिर से देखते हैं, यहाँ 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ 111 आ रहा है। तो अब देखते हैं 2 2 2 2 का स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है आपको, 2 का स्क्वायर 4 करेंगे और ये कितना टाइम आएगा, तो 1111 आएगा यहाँ, तो 1111 को क्या लिखेंगे, यानी कि 4 टाइम आएगा, तो 1 2 3 4 और फिर 3 2 1। बात आ रहा होगा समझ में, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब अगर 4 निकाल लेंगे तो बचेगा क्या, 1 1 1 1 बचेगा, और उसका स्क्वायर क्या होगा 1 2 3 4, उसके बाद 3 2 1। अब बहुत आराम से कर पाएंगे, 4 4 दूनी 8 4 तिया 12 2 हाथ रहे 1 4 चौक 16 1 17 7 हाथ रहे 4 तिया 12 13 3 हाथ रहे 4 दूनी 8 1 9 4 1 4। अब देखते हैं अब देखते हैं 555 का स्क्वायर, 555 का स्क्वायर। तो इसके लिए तो आपके इसके प्रीवियस वीडियो में भी मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था, ठीक है। तो 5 है तो यहाँ 25 लिखेंगे, 55 है तो क्या करना है, किससे गुना कर देना, 56 से गुना कर देना। और मैंने सिखाया था 2 लगातार संख्याओं को गुना कैसे करते हैं। तो 55 का स्क्वायर कितना होगा, तो 55 का स्क्वायर होता है 30 25 और इसी में 55 जोड़ेंगे, 5 5 10 ये 8 3180 सॉरी 30 80। तो क्या करना है 30 80 25, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगर लिखते हैं 77 का स्क्वायर, 77 का स्क्वायर, तो 77 का स्क्वायर आप सीधे 7 का स्क्वायर तो 49 होगा, और यहाँ बचे क्या 11 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर कितना होगा 49 गुना 121। देखिए आपको कैलकुलेशन आपका बहुत तेज होना चाहिए। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो कैलकुलेशन पे विशेष ध्यान देना होगा, ठीक है। आप देखते हैं 49 क्या, 49 के 9 हाथ रहे 4, 49 दुनिया 98 4, 102 के 2 हाथ रहे 10, 49 क्या 49 49 10 59, तो कितना होगा 59 29 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगर लिखते हैं 777 का स्क्वायर, 777 का स्क्वायर, तो क्या होगा 7 का स्क्वायर तो 49 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, और यहाँ क्या होगा 111 आएगा, 111 का स्क्वायर कितना होगा 1 2 3 फिर 2 1, ठीक है। अब क्या करेंगे 49 क्या 49 के 9 हाथ रहे 4, 49 2 98 4, 102 के 2 हाथ रहे 10, 49 किया 147, 147 10 157 के 7 हाथ रहे 15, 49 दुनिया 113 के 3, 113 के 3 हाथ में रहा 11, 49 का 49 11 60। अब देखते हैं यहाँ 88 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर तो 64 होगा। अगर 8 का स्क्वायर बाहर कर लेंगे तो बचेगा कितना 11 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर होगा कितना 121, तो 64 का है 64 के 4 हाथ में रहे 6, 64 दूनी 128, 128 से 134 के 4 हाथ में रहे 13, 64 का 64 3 67 10 77, तो कितना होगा 7744 हो जाएगा, ठीक है। अगर लिखते हैं 999 का स्क्वायर, ठीक है, 999 का स्क्वायर, तो 999 का स्क्वायर करना क्या आपको, इससे संबंधित वीडियो इससे संबंधित कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही बताया था, फिर से रिपीट करता हूं। देखिए अगर 999 का मतलब 999 गुना 999, तो जब भी 900 किसी संख्या को 999 से गुना करते हैं तो इसका जो बेस होगा वो 1000 हो जाएगा,
बेस कितना होगा 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब जब भी 1000 हो जाएगा, अब क्या करना है, जिसमें 999 से गुना करते हैं उसमें से 1 घटाएंगे, तो 1 घटाएंगे तो कितना होगा 998, और बेस में से उस संख्या को घटाएंगे, तो बेस में से 1000 में से संख्या को घटाएंगे, कितना आएगा 1 आएगा। लेकिन चूंकि 3 अंक है तो दाहिने तरफ 3 अंक आना चाहिए, इसलिए 1 यहाँ लिखिए, बाकी इसके पहले 2 जीरो क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं कुछ वैसे खास कॉन्सेप्ट पर आधारित सवाल का स्क्वायर निकालना, ठीक है, जो आप बहुत कम समय में कर पाओगे। जैसे देखते हैं 99 का स्क्वायर। अब एक बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट सीखने वाले हम लोग, 99 का स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको देखना है आपको 9 का स्क्वायर होता कितना है, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, तो आपको क्या लिखना है 8 यहाँ लिख देना, 1 यहाँ लिख देना। ठीक है, फिर से 9 का स्क्वायर 81, तो 1 यहाँ लिख देना और 8 यहाँ लिख देना। ठीक है, अब देखना 9 कितना बार आया है, कितना टाइम्स रिपीट हुआ है, तो 2 बार रिपीट हुआ। अगर जितना बार रिपीट हुआ है उससे 1 कम यहाँ जगह छोड़ देंगे और 1 कम यहाँ जगह छोड़ देंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है, इससे 1 कम लिखना है और यहाँ 1 ज्यादा लिखना है। ठीक है, तो 1 से 1 कम होगा कितना 0, और 8 से 1 ज्यादा होगा कितना 9 होगा। अब देखते हैं 999 का स्क्वायर, फिर से देखते हैं 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 होगा। कितना डिजिट रिपीट किया, तो 3 बार रिपीट किया, तो कितना प्लेस छोड़ेंगे 2 प्लेस, और 2 प्लेस इधर, और करना क्या, यहाँ से 1 कम इधर लिखेंगे और यहाँ से 1 ज्यादा इधर लिखेंगे। तो 1 कम अगर लिखेंगे तो होगा क्या 0 0, और यहाँ 1 ज्यादा लिखेंगे तो होगा कितना 99। अगर लिखते हैं 9999 का स्क्वायर, 9999 का स्क्वायर, तो आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। यहाँ 4 डिजिट है तो यहाँ 1 2 3, यहाँ 1 2 3, बहुत कम समय में कर सकते हैं। चलो, अच्छा लग रहा होगा सेशन। अब देखते हैं ये कॉन्सेप्ट और आगे भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं 333 का स्क्वायर। तो इसमें देख रहे हैं कि रिपीट कौन हो रहा है, 3 हो रहा है। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर होता क्या है, तो 09। 3 का स्क्वायर क्या होता है 09। तो अभी आपको कॉन्सेप्ट सिखाए थे कि इससे 1 कम लेना है और यहां से 1 ज्यादा लेना है। तो 3 आया कितना बार है, तो 3 बार है, तो 2 खाना इधर छोड़ेंगे और 2 खाना इधर छोड़ेंगे, तो क्या होगा 9 से 1 कम लेंगे तो होगा कितना 8 8, और यहाँ 1 ज्यादा लेंगे तो कितना आएगा 1 1। अब उसी तरह से अगर हम 3 3 3 3 का स्क्वायर लेते हैं तो फिर क्या होगा 3 का स्क्वायर 09। 3 आया कितना बार, तो 1 2 3 4, तो 3 जितना बार रिपीट हुआ है उससे 1 कम प्लेस छोड़ेंगे, तो कितना होगा 1 2 3। ठीक है, और यहाँ भी 1 2 3, तो 9 से छोटा होगा कितना, तो 8 8 8, और यहाँ से बड़ा लेना है, 0 से बड़ा लेना है, तो 0 से ठीक बड़ा क्या होगा 1 1 1। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अब अगला देखते हैं 6 का स्क्वायर, 66 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 होगा। 2 स्थान है तो 1 प्लेस छोड़ेंगे, तो 6 से 1 कम कितना 5, 3 से 1 कम कितना 4। उसी तरह से अगर 666 का स्क्वायर करते हैं तो आप सीधे कर सकते हैं हम लोग 6 का स्क्वायर 36, और 3 अगर 3 बार रिपीट हुआ है तो 2 स्थान यहाँ लेंगे, 2 स्थान यहाँ लेंगे, तो 6 से छोटा कितना 5 5, 3 से बड़ा कितना तो 4 4। ठीक है, अब देखते हैं अगर लिखते हैं 6 6 6 6 का स्क्वायर, तो देखते हैं कितना टाइम्स रिपीट हुआ है, तो 4 टाइम्स रिपीट हुआ, तो 6 का स्क्वायर होगा कितना 36। अब यहाँ क्या करना है, अगर 4 बार रिपीट हुआ उससे 1 कम प्लेस यहाँ क्या करना होगा छोड़ना होगा, तो यहाँ 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ कितना होगा 5 5 5, ये कितना होगा 4 4 4। उसी प्रकार 9 9 9 9, यानी कि 9 अगर 4 टाइम्स लिख के अगर उसका स्क्वायर करें तो कितना होगा 81 यहाँ होगा, और यहाँ क्या होगा 0 0 0, ये क्या होगा 9 9 9। तो कितना ही आसान तरीका था, आपने देखा भी। उम्मीद करते जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इसको लाइक करना है,
सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और लोगों को शेयर भी करना है। और ऐसे ही मजेदार कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल राहुल राणा को मैथ्स को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।